एनसीबी का कहना है कि आप इंडिपेंडेंट विटनेस हो, कि आप खुद वहां पे गए थे या किसी ने आपको वहां पे बुलाया था? नहीं, मुझे वहां पर बुलाया गया था। एक्चुअली किरण गोसावी करके जो है उनके पास मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड करके काम कर रहा था 22 जुलाई से लेके मतलब लास्ट जो इंसिडेंट हुआ क्रूज का तभी तक। हाँ, तो आप किरण गोसावी को कैसे जानते किरण गोसावी को एक्चुअली मैं पर्सनली जानता नहीं था इससे पहले, क्योंकि मैं बेरोजगार था। तो मेरे एक फ्रेंड है जो हम लोग साथ में लास्ट 12 साल से मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड करके ही काम कर रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे जस्ट लाइकली एक कॉल किया कि क्या कर रहा है, घर में बैठा है या कुछ किधर जॉब कर रहा है। मैंने बोला नहीं, घर पे ही है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, इनसे बात कर ले, देख उनको रिक्वायरमेंट है। 21 जुलाई की रात को मैंने कॉल किया, 22 जुलाई से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो 22 जुलाई से आप किरण गोसावी के साथ थे? 22 जुलाई 2021। 22 जुलाई 2021। आपसे पूछूंगा कि आपको जब इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया गया तो आपको किरण गोसावी ने बताया था कि वहां आने के लिए, और वहां पे क्या क्या हुआ जब आप वहां पहुंचे? आप 2 तारीख, 1 तारीख या 2 तारीख, आप क्या पूरा क्या हुआ वाकया वो बताइए। 1 तारीख को क्या आपको किसी ने बताया था 2 तारीख को वहां पे पहुंचने के लिए? मुझे एक्चुअली कुछ भी जानकारी नहीं थी। पहली बात तो ये है, 1 अक्टूबर 2021 को रात को करीबन 9:45-10 के बीच में मुझे कॉल आया। किरण गोसावी सर ने मुझे कॉल किया कि कल रेडी रहना 7 बजे तक, अपने को एक जगह जाना है। ठीक है। तो वो लोग अहमदाबाद से बाय रोड निकल गए थे। तो बोला 9:45-10 बजे अगर निकल तो 7 बजे तक पहुंचना मुश्किल है। वो हिसाब से मैं मॉर्निंग 7:30 के आसपास मैंने वेकअप किया। फिर अचानक से उनका कॉल आया कि मैंने तुझे गूगल पे किया 500 रुपीज, एक काम कर तू अर्जेंट निकल और सीएसटी पहुंच, मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ। जैसे ही मैं सीएसटी उतरा, मैंने लोकेशन देखा तो वो एनसीबी ऑफिस का निकला। फिर मैंने वहां से टैक्सी पकड़ा और एनसीबी ऑफिस गया। तो किरण गोसावी सर जो मतलब गाड़ी हायर करते थे, इनोवा व्हाइट कलर का, वो ड्राइवर और हम लोग मतलब 1 महीने से वही गाड़ी हम लोग चला रहे थे। तो उनका और मेरा बॉन्डिंग अच्छा था। तो उनको मैंने एनसीबी ऑफिस के सामने देखा, गाड़ी पार्क है। उनको पूछा सर किधर है? बोले ऊपर गए हैं, मीटिंग चालू है। ऊपर मतलब कहाँ पे? एनसीबी ऑफिस में। उसके बाद अराउंड 9:45-10 के बीच में सर का कॉल आया ड्राइवर को, गाड़ी लेके आ करके। हम लोग एनसीबी ऑफिस के सामने मतलब नीचे गए गाड़ी लेके। एनसीबी के एक अधिकारी नीचे उतर रहे थे उनके साथ, किरण गोसावी सर के साथ। वो लोग गाड़ी में बैठे। मुझे बोला गया कि तू यहां पर ही रुक, किधर जाना नहीं, मैं तुझे कॉल करता हूँ। तुरंत 2 मिनट के अंदर समीर वानखेड़े साहब भी उतर गए। वो अपने सरकारी गाड़ी में निकल गए। दोनों गाड़ी एक के पीछे एक निकल गई। कहाँ गए मुझे तभी तक पता नहीं था। उसके बाद दोपहर में 12:15 के बीच किरण गोसावी सर का कॉल आया। तो मुझे बोला अपने को फ्रैंकीज वगैरह लेना है। वो साथ में आए, हम लोग ने फ्रैंकीज वगैरह लिया। अराउंड 7 to 8 हम लोग ने फ्रैंकीज लिया। तभी मुझे पता चला कि वो ग्रीन गेट है करके। तो मैंने पढ़ा इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल करके, वहां पर लिखा था। हम लोग अंदर गए। वहां पर एक बोर्डिंग था अराउंड 1 किलोमीटर था रनवे के यहाँ से। वहां पर गए तो समीर वानखेड़े साहब बैठे थे। उन्होंने एक फ्रैंकी और बिस्लेरी दिया। और उनके जो साथ के सहकारी अधिकारी थे वो एक जगह पे बैठे थे। उनको मैंने बाकी का फ्रैंकीज और ये सब दिया। फिर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया गोसावी सर ने, किधर जाना नहीं, ग्रीन रीड के बाहर जो तंबू बांधा हुआ है वहां पर चेयर्स वगैरह, उधर बैठ, मैं थोड़ी देर में तुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहा हूँ। फोटो भेजेंगे? हाँ, उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज कर। नहीं, मुझे फोटो अराउंड 1.5 के करीब आ गए व्हाट्सएप पे। और मैं किसी को जानता नहीं था। लेकिन जो पहला फोटो आया उसमें मुनमुन धमेचा थी। ऐसे 10 से 12 फोटो मेरे पास आ गए थे। मुनमुन धमेचा और एक लेडीज थी, उनको एक साइड में बिठाया था। उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल रखी थी और 2-3-4-5 जन थे। एक साइड में मैंने देखा तो आर्यन खान जी एक कैबिन में बैठे हुए। मतलब ठीक है। आपने पहचाना आर्यन खान को कैसे? हाँ, पहचान। वहां से अराउंड 11:45-12 के बीच में ये लोग एनसीबी ऑफिस पहुंच गए, मतलब सबको लेके। फिर उसमें किरण गोसावी सर ने उनकी जो इनोवा थी वो अंदर बुला ली थी। फिर उसमें वो
आर्यन खान के साथ बैठे और एनसीबी के एक अधिकारी थे। ये लोग सब साथ में लेके एनसीबी ऑफिस चले गए और मैं चलते चलते एनसीबी ऑफिस के नीचे जाके खड़ा रह गया सामने। जो पंचनामा जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर है, क्या आपने वो पढ़ा था? आपने उस पे अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। अराउंड 1:15 बजे के बीच में मुझे कॉल आया किरण गोसावी सर का, ऊपर आ जाए एनसीबी ऑफिस में, वानखेड़े साहब बुला रहे। जैसे ही मैं ऊपर गया एनसीबी ऑफिस में, तो उनके एक सहकारी थे सालेकर करके, समीर सालेकर, उन्होंने मेरे हाथ में पेपर थमा दिया, बोले इसमें साइन कर। बोला सर ये सब पूरा ब्लैंक है, मैं साइन कैसे करूं? वानखेड़े साहब वहां से बाहर आ गए, अरे त्याचे साइन घे फटाफट ते पंचनाम्यावर। तो मैंने तभी हल्के से ही बोला, क्योंकि मैं उनके ऑफिस के अंदर हूं और मेरा साइन ले रहे। बोला सर पूरा ब्लैंक है, क्या करूं? मैंने तभी मराठी में उनसे बात की, साइन करे काय ना होत। ऐसा किसने कहा आपको? वो समीर सालेकर ने। अच्छा। फिर मैंने क्या किया, अराउंड 9 से 10 पेपर के ऊपर मैंने गिना सब, लाइकली 9 से 10 पेपर के ऊपर उन्होंने मेरा साइन लिया। बेसिकली पंचनामा में वो चीजें लिखी जाती है जो वहां पर इंसिडेंट होता है, वो वहां पर एक्चुअली एज पर माय नॉलेज, मुझे तो इतना कुछ जानकारी नहीं है लॉज के बारे में, पंचनामा वहां पर बनना चाहिए था और वहां पर ही मेरा साइन लेना चाहिए था। वहां पर मतलब शिप पे, शिप के जो बोर्डिंग के यहाँ पर, उधर अगर तुमने पूरे सबूत इकट्ठा किए हैं तो वहां पर ही मेरा साइन क्यों नहीं लिया? ठीक है। लेकिन ड्रग्स की अगर हम बात करें तो इस केस में ड्रग्स की रिकवरी भी हुई है, ऐसा एनसीबी का कहना है, जो एनसीबी लगातार कह रही है। और उन्होंने बताया मेरे आंख से एनसीबी ऑफिस में सिर्फ इतना देखा, प्लास्टिक के बाउल्स, मतलब बर्नी रहती है ना, वो थे, उसके अंदर स्मोकिंग पेपर्स मैंने देखे, और एक पिंक कलर का लेडीज पर्स था और एक सैनिटरी पैड था। ये एनसीबी ऑफिस है, उसमें आर्यन खान बैठा है और बाजू में किरण गोसावी है। अब वो फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, वो उतना मुझे साउंड नहीं आया क्योंकि मैं लंबा खड़ा था। लेकिन फोन पे बात कर रहे हैं। वो कुछ उनको बता रहे कि ये बात कर करके, मतलब ऐसा, वो तो आपको भी समझ में आ रहा है कर। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जब आप वहां पे गए? को आपने कहा कोई मर्सिडीज गाड़ी आई थी, क्या हुआ उसमें? मर्सिडीज गाड़ी है, उसमें मैंने देखा कि ये तो गाड़ी किसी स्टार की है। आपको कैसे पता चला गाड़ी स्टार की है? सर मैं 12 साल से बॉडीगार्ड, पर्सनल बॉडीगार्ड का काम कर रहा हूँ, तो गाड़ी नंबर देख के समझ में आता है। और इतनी महंगी गाड़ी, वो भी हाई क्लास जीएलएस थी, वो मर्सिडीज ब्लू कलर की। उसमें से मैंने देखा कि उसमें पूजा ददलानी बैठी है, जो एसआरके की मैनेजर है। आप पूजा ददलानी को पहचानते हैं? पहचानता नहीं हूँ उनका, मैंने मतलब जैसे हम लोग अभी सोशल मीडिया पे तो हमेशा हर कोई रहता है, मतलब 99% लोग तो सोशल मीडिया पे रहते हैं। पहचाना कि ये पूजा ददलानी है, एसआरके की मैनेजर। फिर वो 25 का जो बात है वो मुझे समझ में आ गया कि 25 CR का बात चल रहा था, उसमें से 8 समीर वानखेड़े को देना है और 10। आपका अंदाजा क्या, किसने पैसे दिए थे या कौन थे और किसको ये पैसे वापस जा रहे थे और क्यों वापस किए गए? क्या अंदाजा आपका, क्या कहना है आपको इसके? अंदाजा मतलब मैं कैसे लगा सकता हूँ? आप थे उनके साथ, कुछ बातचीत सुनी होगी आपने। वो बातचीत मैंने बोला ना आपको कि जो मीटिंग्स हुआ उसमें उन्होंने इतना ही बोला था कि 25 का बात कर, लास्ट 18 तक कर, क्योंकि 8 अपने को वानखेड़े साहब को देना है करके।